अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब हम खतरनाक जानवरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में जंगल का बादशाह या कमोडो ड्रैगन जैसे जानवर आते हैं, लेकिन ये जानवर पुराने दौर के जानवरों के मुकाबले में इतने खतरनाक नहीं हैं। आज की वीडियो में हम इंसानी तारीख में दरियाफ्त किए गए 7 सबसे खतरनाक जानवरों का जायजा लेंगे जो अब खत्म हो चुके हैं लेकिन अपने अहद में खौफ का बायस थे। नंबर 1, टेरर बर्ड्स। दोस्तों, जब हम खतरनाक परिंदों की बात करते हैं तो आमतौर पर उकाब, उल्लू या शिकारी बाज जहन में आते हैं, मगर क्या आपने कभी ऐसे परिंदों के बारे में सुना है जो जमीन पर दौड़ते थे और अपने शिकार को चोंच के एक ही वार से खत्म कर देते थे? ये टेरर बर्ड्स थे जो जमीन पर हुक्मरानी करने वाले सबसे खतरनाक परिंदे समझे जाते हैं। ये आम परिंदों से बहुत मुख्तलिफ थे। इनका कद एक भालू के बराबर होता था। इनकी चोंच किसी बड़े उकाब से भी ज्यादा नोकीली और खौफनाक थी और इनके पंजे इतने तेज थे जैसे किसी तलवार की धार। मगर सबसे खतरनाक चीज इनकी रफ्तार थी। ये इतनी तेजी से दौड़ सकते थे कि घोड़े भी इनका मुकाबला ना कर पाते। ये परिंदे डायनासोर्स के मादूम होने के बाद जमीन पर जाहिर हुए और फौरी तौर पर अपने इलाके के सबसे खतरनाक शिकारी बन गए। इनकी बड़ी चोंच इन्हें किसी भी जानवर पर फौरी हमला करने की सलाहियत देती थी। जैसे ही शिकार इनके करीब आता, ये एक झटके में उस पर झपटते और अपनी जबरदस्त ताकतवर चोंच से उसे चीर कर रख देते। मगर खुशकिस्मती से ये तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले नापैद हो गए। इनके खत्म होने की कई वजूहात बताई जाती हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह यह थी कि नए शिकारी जैसे कि सैबर टूथ टाइगर्स इनके इलाके में आ गए। ये ताकतवर मखलूकात इनका शिकार करने लगी और यूं वक्त के साथ साथ टेरर बर्ड जमीन से मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। बस्लोसार्स। दोस्तों, जब हम व्हेल के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक बड़ी मगर पुरअमन मखलूक आती है जो समंदर में सुकून से तैरती है। मगर क्या आप जानते हैं कि लाखों साल पहले एक ऐसी व्हेल भी थी जो किसी समुद्री कातिल से कम नहीं थी। यह थी बस्लोसार्स, जो समंदर की जिंदगी की सबसे खौफनाक मखलूक मानी जाती थी। बस्लोसार्स कोई आम व्हेल नहीं थी। इसका साइज 65 फुट लंबा था, जो तकरीबन 2 स्कूल बसों के बराबर था। मगर साइज ही इसकी सबसे बड़ी ताकत नहीं थी। यह व्हेल दीगर बड़े समुद्री जानवरों हत्ता कि शार्क तक का शिकार करती थी। ये व्हेल उस वक्त समुद्रों पर राज करती थी जब मेगालुडोन नामी द्योहीकल शार्क भी मौजूद नहीं थी, यानी उस वक्त का सबसे बड़ा शिकारी यही था। इसके जबड़ों में ऐसी ताकत थी कि ये एक ही झटके में किसी भी बड़े जानवर की हड्डियां तोड़ सकती थी। ये ना सिर्फ अपनी जबरदस्त रफ्तार की वजह से खतरनाक थी, बल्कि इसकी खुराक में ऐसी मखलूकात शामिल थीं जो आज के दौर में मोहलिक तरीन शार्कों से भी ज्यादा खतरनाक समझी जाती हैं। बस्लोसार्स आज से तकरीबन 34 से 40 मिलियन साल पहले जमीन से खत्म हो गई। साइंसदानों का मानना है कि इनके मादूम होने की एक बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीलियां थीं। समंदर का दर्जा हरारत बदला, इसकी खुराक कम होती गई और वक्त के साथ साथ दूसरी बड़ी मखलूकात ने समंदरों में अपनी जगह बना ली। मगर एक सवाल जहन में आता है कि अगर बस्लोसार्स आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं छुपी हुई तो क्या ये आज की व्हेल मछलियों को भी अपना शिकार बना सकती है? हेलिकोप्रियो। प्यारे दोस्तों, आपने खतरनाक शिकारी मछलियों के बारे में जरूर सुना होगा, मगर क्या आप एक ऐसी मछली का तस्वुर कर सकते हैं जिसके जबड़ों में आरी की तरह घूमने वाले दांत मौजूद हों? ये थी हेलिकोप्रियो, एक ऐसी मखलूक जो समंदर में एक चलती फिरती मौत समझी जाती थी। हेलिकोप्रियोन बज़ाहिर एक आम शार्क जैसी थी, मगर इसकी सबसे मुनफरिद और खौफनाक चीज इसका नीचे वाला जबड़ा था, जिसमें दांत एक घूमती हुई आरी की तरह लगे होते थे। जब भी ये किसी शिकार पर हमला करती, इसके जबड़े की हरकत से ये आरी नुमा दांत शिकार को चीर कर रख देते। ये मछली 20 से 25 फुट लंबी थी, यानी तकरीबन एक छोटी बस के बराबर। ये एक इंतहाई तेज और खतरनाक शिकारी थी जो अपने शिकार को लम्हों में टुकड़ों में तकसीम कर सकती थी। माहिरीन के मुताबिक ये मौलिक मछली तकरीबन 250 मिलियन साल पहले इस जमीन से नापैद हो गई। इसकी मादूमी की सबसे बड़ी वजह पर्मियन मॉस एक्सटेंशन नामी वाकया था, जिसमें जमीन पर मौजूद 90% समुद्री हयात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी। ये वाकया आज भी साइंसदानों के लिए एक मुइम्मा है। कुछ माहिरीन का मानना है कि यह किसी बड़े कुदरती हादसे का नतीजा था, जैसे कोई बड़ा आतिशफशां फटा हो या कोई जबरदस्त मौसमी तब्दीली हुई हो। मगर एक बात तय है कि अगर ये मछली आज भी जिंदा होती तो शायद समंदरों में किसी और मखलूक का जिंदा रहना मुमकिन ना होता। मेगानेरेप्सिस। दोस्तों, जब हम कीड़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में छोटी और बेजरर मखलूक आती है, जैसे चींटियां, तितलियां या मकड़ियां वगैरह। मगर क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि माजी में एक ऐसा कीड़ा भी मौजूद था जो आज के सबसे बड़े परिंदों के परों के बराबर लंबा था? यह था मेगानेरेप्सिस, जो अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला कीड़ा था।
ये आम ड्रैगन फ्लाई जैसा लगता था, मगर फर्क ये था कि इसका विंग स्पैन यानी परों का फैलाव तकरीबन 75 सेंटीमीटर था, जो किसी बाज या उल्लू के परों के बराबर था। यह ना सिर्फ बड़ा था बल्कि एक इंतहाई तेज रफ्तार शिकारी भी था। माहिरीन के मुताबिक ये मुकम्मल तौर पर शिकारी था और अपनी खुराक में छोटे कीड़े, मकड़ियां और यहां तक कि दीगर छोटे जानवर शामिल रखता था। अपने वक्त में ये कीड़े दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शिकारी थे। आज अगर ये मौजूद होते तो शायद छोटे परिंदे इनका शिकार बन जाते। ये क्यों नापैद हुए? ये आज से तकरीबन 250 मिलियन साल पहले खत्म हो गए और इनके नापैद होने की सबसे बड़ी वजह वही प्रीमियम मास एक्सटेंशन थी, जिसने जमीन से 90% समुद्री और 70% जमीनी मखलूकात को खत्म कर दिया था। माहिरीन का कहना है कि इस कीड़े की मादूम होने की एक और वजह यह भी हो सकती है कि वक्त के साथ ऑक्सीजन की मिकदार कम होने लगी, क्योंकि यह कीड़ा इंतहाई ज्यादा ऑक्सीजन पर इन्हिसार करता था। जब जमीन का माहौल बदला और ऑक्सीजन कम हुई तो यह द्विकल शिकारी जिंदा न रह सका। मेगालानिया। प्यारे दोस्तों, आपने आम घरों में नजर आने वाली छोटी छिपकलियां देखी होंगी, मगर क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि माजी में एक ऐसी छिपकली थी जो 2 कारों के बराबर लंबी थी और इसका एक वार किसी भी शिकार को मफलूज कर सकता था? यह थी मेगालानिया, जमीन पर दरियाफ्त होने वाली सबसे बड़ी छिपकली, जो ना सिर्फ ताकतवर थी बल्कि इंतहाई जहरीली भी थी। यह खौफनाक छिपकली तकरीबन 23 फुट लंबी और 1000 किलोग्राम वजनी थी। इसकी ताकत और साइज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह कैंगरू, मगरमच्छ और इब्तिदाई दौर के दीगर बड़े जानवरों का बआसानी शिकार कर सकती थी। इसके दांत लंबे, तेज और मुड़े हुए थे, जो शिकार को पकड़ने और चीरने के लिए बेहतरीन थे। मगर सबसे खतरनाक चीज इसका जहर था। साइंसदानों का मानना है कि यह कमोडो ड्रैगन की तरह एक जहरीली छिपकली थी, जिसके लाभ में ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो शिकार के खून को जमने नहीं देते। अगर ये आज भी मौजूद होती तो शायद किसी भी जानवर के बचने का इम्कान ना होता। लेकिन सवाल फिर यही है कि ये क्यों नापैद हो गई? तो दोस्तों, मेगालानिया तकरीबन 50,000 साल पहले जमीन से खत्म हो गई और इसकी नापैदी की सबसे बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीलियों के साथ साथ इब्तिदाई इंसानों की सरगर्मियां भी मानी जाती हैं। बहुत से लोग आज भी ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ दूर दराज और घने जंगलात में ऐसी बड़ी छिपकलियां देखी गई हैं जो मेगालानिया से मुशाबहत रखती हैं। कुछ का मानना है कि इसकी कोई नस्ल आज भी जमीन के किसी अनजान हिस्से पर मौजूद हो सकती है, मगर इसका कोई मजबूत सबूत नहीं मिला। अगर मेगालानिया आज भी जिंदा होती तो क्या यह जदीद दुनिया में सबसे खतरनाक शिकारी होती? ये सोच ही खौफनाक है कि इतनी बड़ी जहरीली छिपकली अगर आज की दुनिया में घूम रही होती तो शायद कोई भी इंसान या जानवर उसके सामने ना ठहर पाता। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक और वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।